तो देखिए पहले जो मतलब मेरा पैनल 2 था। ओके, मतलब पैनल 1 में भी बहुत लोग जा रहे थे, बट मेरा पैनल नहीं, सॉरी, मेरा पैनल 1 था, सॉरी, पैनल 2 में भी बहुत थे। अब वहाँ पर मतलब कुछ प्रोफेसर्स थे बहुत, और जो हेड था उन्होंने मुझे पहले पूछा कि मतलब आप इंग्लिश में हो, मतलब इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हो या हिंदी में। और मतलब थोड़ा मतलब नॉर्मल 1-2 मिनट थोड़ा बात कर लिया कि मतलब नॉर्मल जैसे टॉक होता है। और फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, मतलब उनके बगल में जो थे, पहले मुझे ये पूछा गया था कि मतलब जो न्यूक्लियर के अंदर हम जो बाइंडिंग एनर्जी में ये डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो मतलब डेल्टा, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये जो करते हैं ये मतलब कौन सा मतलब कौन सा इक्वेशन है मेनली, तो ये जो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन इक्वेशन है, वही पूछ रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे बोर्ड में भेजा और बोला कि मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस जो ये ए का कर्व है, ये अच्छे से प्लॉट करो और चीज़ें एक्सप्लेन करते जाओ, प्लॉट करते करते एक्सप्लेन भी करते जाओ। तो ये मतलब मेरा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर मतलब ये मुझे अच्छे से आता था कि क्योंकि बीआरसी के इंटरव्यू के लिए मतलब जो भी जाता है ये सब चीज़ें अच्छे से करके ही जाता है। तो ये ठीक ठाक था मेरा। फिर इसके बाद मुझे मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लो कि ये कुछ ब्लॉक है, इसका मास m है, तुम यहाँ पर फोर्स F लगा रहे हो, यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, काइनेटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक और काइनेटिक। तो F और फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ कोर्स F इस डायरेक्शन पे लगेगा। तो F वर्सेस F का ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था और मतलब मैं चीज़ें रिवीजन करता रहता हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे पता था कैसे करना है। तो देखिए पहले क्या होता है, जब तक आप स्टैटिक फ्रिक्शन तक रीच नहीं करते, इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, राइट। तो जब तक आप स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मतलब म्यू एस एम जी तक रीच नहीं करते, तब तक ये और ये सेम अमाउंट पे बढ़ता है। मतलब एफ और एफ पहले ज़ीरो रहेगा, फिर मतलब ये एफ है और ये एफ है, तो ये सेम से मतलब 45 डिग्री लाइन पे बढ़ता रहेगा, ये 45 डिग्री लाइन पे बढ़ता रहेगा। और सडनली एक मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाएगा जो कि होगा म्यू एस एम जी। उसके बाद इसका वैल्यू थोड़ा सा ऐसे ड्रॉप करेगा और फिर ये फिक्स्ड हो जाएगा, जिसका वैल्यू होगा म्यू के एम जी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख देख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। और बेसिक एकदम क्लास 11th का मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, तो ये मुझसे पूछा गया था जो कि मुझसे मुझे आता था, तो ये मैंने ठीक ठाक बोला था। इसके बाद अ, एक सेकंड, हाँ, इसके बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बेसिक सा ही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि मान लो यहाँ पर कुछ एक स्फीयर है जिसमें रो चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ पर R1 डिस्टेंस पे एक बार एक क्यू, मतलब R1 डिस्टेंस एक मान लो एक पॉइंट ए है, और R2 डिस्टेंस एक पॉइंट बी है, और पहले एक पॉइंट प्लस चार्ज क्यू यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना होगा। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो कि आपको दोनों पॉइंट में V1 और V2 निकालना है और फिर क्यू वी वन माइनस क्यू वी टू करना है, ठीक है। क्यू वी टू माइनस क्यू वी वन, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मतलब कर दिया था मैंने। और मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पे ही ऐसा हो रहा था, मतलब एंड तक जाते जाते वो समझ रहे थे कि हाँ इसके बाद तो ये कर लेगा, तो बोल रहे थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही था मेरा। अच्छा, और एक क्वेश्चन था, हाँ, फिर न्यूक्लियर से ही था कि बीटा डीके का जो इस पे मतलब रिएक्शन है ड्रॉ करो, इसको एनजेड रेशियो से कैसे एक्सप्लेन करोगे, और स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये बेसिक ये सब चीज़ें वो लोग पूछ रहे थे, जो कि मतलब ठीक ठाक था मेरा। ठीक है। और हाँ, फिर और एक क्वेश्चन था न्यूक्लियर से कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस का प्रॉपर्टीज है वो बताओ, और उनका एविडेंस कहाँ से मिला आपको। मतलब मान लीजिए कि आपका जो एल, ये सॉरी, ये आपका जो है ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, जैसे मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी सभी मतलब प्रॉपर्टीज का ये एविडेंस होता है। मतलब ये नॉन सेंट्रल फोर्स का एविडेंस आप ऐसे दे सकते हो कि ड्यूट्रॉन का ग्राउंड स्टेट एल इज इक्वल टू मतलब वो मतलब जो स्टेट होता है 3s1 3d1, इसका मिक्सचर होता है, राइट। तो अगर मतलब एल नॉन सेंट्रल होता तो एल कंजर्व्ड होता तो एक ही स्टेट मिलता, लेकिन ये मतलब दो स्टेट का मिक्सचर मिलता है, एक 4% होता है और एक
सॉरी ये 96% होता है, ये 4% होता है। तो मतलब ये मिक्सचर होता है एल का, तो ये इससे पता चलता है कि ये सेंट्रल फोर्स तो डेफिनेटली नहीं है, नॉन सेंट्रल है, ठीक है। तो ये सब एविडेंसेस के बारे में आप पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये गया। और एक क्वांटम से क्वेश्चन था। क्वांटम से मतलब कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कंप्लीटनेस रिलेशन क्या है, नॉर्मलाइज हम क्यों करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और एक पूछ रहे थे कि कंपैटिबल ऑपरेटर्स, ठीक है, कंपैटिबल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जेटली के चैप्टर 3 में देख सकते हो, ठीक है। जेटली के चैप्टर 3 में ये सब चीज़ें अच्छे से है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो इसका भी ठीक ठाक गया था मेरा। और मतलब डिटेक्टर से कुछ बेसिक, मतलब डिटेक्टर के बारे में कुछ पूछ रहे थे, लेकिन डिटेक्टर मुझे बिल्कुल भी आता नहीं था। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये मैं नहीं जानता उतना, तो ये मेरे नहीं कर पाया। फिर उन्होंने पूछा कि ग्रीन एनर्जी क्या होता है, तो ये भी पहले मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं आता। फिर बोले कुछ भी, मतलब एक दो लाइन तो पता होगा कुछ किसके बारे में। मतलब मैंने बोला कि हाँ, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते ऐसा। तो हाँ, उन्होंने बोला हाँ, मैं यही तो पूछ रहे, इतना ही बता दो। तो ये बस मतलब यही मैं बोल पाया था, ठीक है। और इतना तक मेरा हो गया था इंटरव्यू। फिर आखिरी में मतलब मैं जा ही रहा था, तो मतलब जो मतलब मेन जो प्रोफेसर थे, मतलब पैनल का जो हेड था, उन्होंने बोला चलो चलो आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। तो पहले मैंने पहले तो कुछ ग्राफ ड्रॉ किया ही नहीं, मैंने बस पहले ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा दिया, ठीक है। साइन एक्स प्लस फाइव, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। तो इतना तक जब मैंने किया, मतलब तभी सर ने मुझे बोला, ठीक है। इसके बाद मतलब इस ये एम्पलीट्यूड कौन सा है, ये मैंने बोला कि हाँ ये एम्पलीट्यूड है। तो ठीक है, बाकी समझ गया मैं। मतलब उसके बाद उन्होंने समझ गया कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब ये फाई का वैल्यू से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इतना तक ही था। फिर मतलब जो प्रोफेसर, मतलब जो पैनल का हेड था प्रोफेसर, वो मतलब शायद उन्होंने उन्होंने उनको थोड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बोला भी कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपटीशन फिर भी बहुत हाई है, लेकिन आपने अच्छा किया, ऐसा मुझे मतलब थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी दिया। तो मेरा लगभग 30 मिनट तक ही इंटरव्यू चला था, ज़्यादा देर नहीं चला था, ठीक है। तो इतना ऐसा ही था मेरा इंटरव्यू। और बाकी सभी का लगभग ऑलमोस्ट 30-35 मिनट तक ही चल रहा था। वो डिपेंड करता है, बाकी देखते हैं। तो थैंक यू, बस इतना। और हाँ, इसके लिए कि मैंने अलग से कोई कोचिंग लिया नहीं लिया था, वो बस बार्क का जो प्रिपरेशन था उसी से हो गया, ठीक है। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।